अच्छा भैया, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस आदमी का आप नाम रख देते वेंडर का, तो इतने बड़े पैमाने पर तथा कथित जहरीली शराब बेच रहा है, आप लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन बेचवा रहा है सर, प्रशासन बेचवा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करें? प्रशासन पैसा लेता है, बेचवाता है, तो मिगली बगल से काम हो रहा है सर। आप लोगों ने कभी सूचना दिया था प्रशासन को? बहुत है सूचना, सब लोग दिए हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आज बहुत है किसकी? प्रशासन के लापरवाही मान रहे हैं हम सब सर। देखिए, नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए सिवान से चलकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया बैस से टोला में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि तथाकथित शराब पीने के मामले में कई लोगों की मृत्यु हुई है और ग्राउंड पर हम लोग पहुंचे हुए जानने को लेकर कि शराब में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की अभी तक की रूपरेखा क्या है, आखिर ये जहरीली तथाकथित जो शराब है वो आई कहाँ से है। तमाम इन बिंदुओं पर बात करने को लेकर हम अभी सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया बैस से टोला में मौजूद हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि जहां हम जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, इसी घर में भी एक तथाकथित शराब पीने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है, मामले में सच्चाई क्या है, सारी बातों की इनसे हम जवाब जो है वो लेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरे जिले में आज हड़कंप मचा हुआ है कि तथाकथित जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, कितना का आंकड़ा बताया जा रहा है अभी तक? जैसे मैं थोड़ा सा बता दीजिए किस किस क्षेत्र में? अरे कौड़िया बस टोली में, तकत कौड़िया में, खैरवा, माघर, बिलासपुर, जितने आसपास के गाँव। मतलब अगर बात करें कि कौड़िया बैस टोला ये गांव है, इसके आसपास में जितने भी गांव हुई है तथाकथित शराब पीने से 2-3-4 आदमी का। अच्छा, तो एक चीज हमको बताइए कि ये जहरीली शराब आखिर आई कहाँ से? कली टोला से। कौड़िया टोला से? कली टोला। अच्छा, कली टोला। रमेश नाम का आदमी है, वेंडर, वही माल देता है। तो उस तथाकथित शराब पीने से ही सभी लोगों की मृत्यु हुई है क्या? शराब पीने से मौत हुआ है सब लोग। वो पाउच वाला जो है पॉलिथीन में आता है, वही शराब पीने से मौत हुआ है। और इस जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, इस गांव में 3 है। अभी लोग हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है बहुत लोग का। यानी हम ये कहें कि अगर जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है क्या? आंकड़ा बढ़ भी सकता है, हॉस्पिटल में इलाज भी चलता है अभी। बहुत लोग सीरियस है, किसी का आँख से माने ना होला, बहुत लोग परेशानी में है, माने बेचैनी में अभी बहुत लोग है। अभी कितना लोग अभी सिवान अभी गए हैं, अभी जो सरकारी एम्बुलेंस से अभी सिवान बहुत लोग गए हैं। कुछ लोग इलाजरत अभी है ना, और कुछ लोग की मृत्यु हो चुकी है। जो कि अभी 10-12 आदमी का इलाज चल रहा है। तो देखिए, बिहार में शराबबंदी है और तथाकथित शराब पीने हो चुकी है। अभी लगभग 4 बजने होने जा रहे हैं और अभी आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। लोग अभी भी अनुमान लगा रहे हैं कि जो तथाकथित जो जहरीली शराब है वो पूरे इस इलाके में फैल गई है। अब सोचिए, यहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं कि हम जिस गांव में मौजूद हैं, इस गांव के 5 गांव अगल बगल होंगे। आसपास के सारे गांव में लोग, बहुत लोग, हर एक गांव में बहुत लोग हॉस्पिटल में है। प्रशासन की टीम यहाँ पे आई थी कि नहीं? पूरा SDM, DM, प्रभारी, मशक थाना, भगवानपुर थाना, बसापुर थाना, SP, DM सब के हुए थे। क्या आप लोगों से कुछ बात हुई? हाँ, बहुत बात हुई। क्या बात हुई? सब लोग मुआवजा के भी कहे कि हम लोग 4 लाख रुपये मुआवजा एक आदमी को दिलवाएंगे, ये सब बात हुआ। अधिकारी लोग मुआवजे की बात कर रहे थे, उन्होंने अपने तरफ से कहा कि नहीं कि शराब तथाकथित शराब पीने से? ये सब कुछ कोई नहीं बोला कि शराब पैसा का होगा चाहे अथी होगा। अब सोचिए, बिहार में शराबबंदी है और धड़ल्ले से तथाकथित जहरीली शराब पीने से की मौत हो चुकी है और संख्या जो है अभी भी बढ़ने की अनुमान जो है जताई जा रही है। और उस मौत के बाद से बिहार में सियासत जो है शुरू हो गई थी और प्रशासन लगातार धड़ल्ले से शराब तथाकथित जो जहरीली शराब बेचते थे उनको पकड़ने और नकेल कसने में जुट गई थी। हालांकि प्रशासन जब तक मौत नहीं होती है तब तक जागती नहीं है। प्रशासन की रूपरेखा क्या रहती है ये हमसे बेहतर आप सभी जानते हैं, लेकिन प्रशासन अगर कार्रवाई सही समय से की होती तो शायद ये हैं वो नहीं होती। जिस तरह से तथाकथित जहरीली शराब पीने से 5 गाँव के लोगों में अभी तक पाया जा रहा है और संख्या जो अभी शाम तक बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिस तरह से लोग अभी इलाजरत हैं, आगे चलकर क्या उनके रिजल्ट आते हैं ये भी देखना होगा। और काफी भगवानपुर प्रभारी तो 3 घंटा के बाद अल हन पर, ठीक बा। हमने भगवानपुर प्रभारी के सस्पेंड के भी मांग कैले बनी सन, जो SHO हैं। हाँ, अभी वो जगह जो प्रभार है थाना का, उसका ऑलमोस्ट सस्पेंड का भी डिमांड किया है DM साहब से, SP साहब से। देखिए क्या होता है। चौकीदार को दो का सस्पेंड का मांग किया है। चौकीदार भी सब बोल रहा था, लाश जलाने के फेर में था कि कैसे इसको हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए।
अच्छा भैया, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस आदमी का आप नाम रख देते वेंडर का, तो इतने बड़े पैमाने पर तथाकथित जहरीली शराब बेच रहा है, आप लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन बेचवा रहा है सर, प्रशासन बेचवा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करें? प्रशासन पैसा लेता है, बेचवाता है, तो मिगली बगल से काम हो रहा है सर। आप लोगों ने कभी सूचना दिया था प्रशासन को? बहुत है सूचना, सब लोग दिए हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आज किसकी लापरवाही मानते मौत है किसकी? प्रशासन का लापरवाही मान रहे हैं हम सब सर। देखिए, लोगों में भी आक्रोश है, इनका कहना भी सही है। अगर प्रशासन सही समय पर काम की होती और जो भी तथाकथित जो जहरीली शराब बेच रहा था उसको अगर पकड़ने का काम की होती, तो आज जिन घरों में खुशियां थी उस घरों में आज मातम नहीं छाया होता। इस गांव में पर आइएगा तो हर गांव के लोग के आंखों में जो है आंसू देखने को मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए, अब फिर एक बार से बिहार में सियासत गरमाएगी और एक बार फिर बिहार के जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें फिर से एक बार शराबबंदी जो है विफल है, इसका मुद्दा भी पूरी तरह से गूंजेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने हर एक भाषण में कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है पूरी तरह से कायम है, प्रशासन लगातार काम कर रही है। लेकिन अब सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कल जब चलेगी तब कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो जितनी भी बातें हैं झकझोर कर रख देगी कि क्या शराबबंदी सही में धरातल पर विफल है। अब देखिए, इस गांव में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, रिपोर्टिंग करने का तो दिल नहीं करता, लेकिन हम लोग भी अपने फर्ज से मजबूर हैं। हम लोग की तथाकथित जो चीज़ें आ रही है वो दिखाना काफ़ी प्राथमिकता के साथ स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन अब इस घरों में देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा दें। देखिए, बूढ़ी माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इस घर में भी मौत हुई। देखिए, बूढ़ी माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। सोचिए, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, अब किस घर में क्या कैसे लोग अपना गुजारा करेंगे? किसी का इनकम ऑफ सोर्स करने वाला जो लड़का था वही चला गया होगा। अब सोचिए कि उस घर की परवरिश कौन करेगा? क्या यहाँ के प्रशासन करेगी या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि करेंगे? जी जी भैया, 10वीं के दिन आयर लगा रहा है, वो कल जाऊँ कर रहे थे, तबियत खराब हो गई। अच्छा, नवरात्र में आए थे जी। जीविकोपार्जन का मात्र वही एक सहारा थे घर के लिए, ठीक है। और अपने उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और कितने बच्चे हैं भैया? 2 लड़की है, 1 लड़का है। दो लड़की है और 1 लड़का है। और घर पे बहुत सारा मातम छाया हुआ है, पूरे परिवार वाले शोकाकुल हैं यहाँ पे। और प्रशासन, जहाँ तक आप प्रशासन का बात कीजिएगा तो प्रशासन की मिली भगत से ही जो भी धंधे करने वाले तस्करी कर रहे हैं, शराब का बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन उनसे मिली हुई है। और वो लोग धड़ल्ले से खुल्लम खुला किसी के दबाव में ना करके वो लोग दारू, वो भी दारू क्या स्प्रिट घर में भी बनाया जा रहा है। इसको शराब नहीं तथाकथित हम जहर कहना चाहेंगे भैया। जी जी जी, बिल्कुल जहर, आपका बोलना बिल्कुल सही है। वो जहर जिस तरह का काम करता है उससे भी तेज़ी में वो दारू पीने वाले लोग के अंदर में जो शराब गया है वो, और उसके वजह से मौत उनकी हुई है। आज बताइए कि आंकड़े बता रहे हैं कि अभी तक मृत्यु हो चुकी है, 15 घरों में एक घर चिराग का चला गया, और कोई भी आंकड़े जो हैं बढ़ भी सकते हैं जिस तरह का अनुमान आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका अभी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। अभी तक अनुमान नहीं है और अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी स्थिति मतलब बिगड़ते जा रही है। सुधार होने का सुधार का तो कोई चांस ही नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी समय बताएगा कि क्या होगा। एसपी साहब, डीएम साहब आए थे तो आप लोगों ने उनसे क्या बात किया सर? एसपी साहब वो अपना जो प्रशासन यहाँ पर आया हुआ था अपने स्तर से काम कर रहा था। आश्वासन उन्होंने दिया है कि जहाँ तक होगा हम लोग इस पे फोकस करेंगे और आने वाले समय में इसको हम लोग काफ़ी सजग तरीके से इसको हम लोग हैंडल करेंगे कि इसमें बात है तो क्या है, कौन है जो यहाँ पे धड़ल्ले से ये दारू का काम कर रहा है। सरकार में भैया बैठे मंत्री लोग कहता है कि धरातल पर एकदम शराबबंदी पूरी तरह सफल है, आज कहाँ है? नहीं, ऐसा वो लोग नेता लोग का बातें केवल मंच पे ही होता है। वो लोग गांव में जा कर के, चाहे मान लीजिए क्या कि वो लोग जो मंच पे जो बोलते हैं वो करते कहाँ हैं, सीधा उल्टा करते हैं, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अब जरा सोचिए, मौतें हुई हैं, इस 15 के जिम्मेदार आखिर हम किसको माने? सिस्टम को माने, सरकार को माने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को माने या फिर लोकल प्रशासन को माने? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये तथाकथित जहरीली शराब, जब बिहार में शराबबंदी बंद है तो फिर ये आई कहाँ से? और तथाकथित जो जहरीली शराब है उसके पीने से की मौतें हो चुकी है। और जो एक इस घर में भी एक लड़का था जो अभी हाल ही फिलहाल में नवरात्र में घर पे आया हुआ था, और तथाकथित जो जहरीली शराब है उसको पीने से उसकी भी जान चली गई। सोचिए कि उसके बाल बच्चे, उसकी पत्नी को, उसकी माँ को कौन अब देखेगा, कौन उनका खर्च उठाएगा? इस बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। सिर्फ मुआवजा दे देने से काम नहीं चलने वाला है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार विधानसभा में जो यहाँ पर छपरा के ईसुआपुर में
तथा कथित जहरीली शराब पीने से मौत हुई। उसके बाद से उन्होंने ऐलान किया था कि 4 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा, लेकिन क्या 4 लाख रुपए देने से उनका जीवन पार लग जाएगा? किसी का घर का बेटा चला गया, किसी घर के पति चले गए, किसी का पिता चला गया। अब सोचिए कि जिनके ऊपर से पिता का साया उठ गया वो अब कैसे जिएंगे? ये अपने आप में कहीं ना बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि कल सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कानों में जब ये सवाल गूंजते हैं तो क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आती है, ये अपने आप में जानना और समझना काफ़ी दिलचस्प रहेगा।